जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन ने प्रसिद्ध राम कथावाचक मोरारी बापू का लिया आशीर्वाद। विधायक बनने के बाद पहली बार पहुंची हैं गांडे विधायक और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में चल रहे राम कथा प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू का आशीर्वाद लिया। गिरिडीह के मधुवन में मोरारी बापू द्वारा 9 दिवसीय राम कथा किया जा रहा था। आज 23 जून को समारोह का समापन में पहुंचकर कल्पना सोरेन ने मोरारी बापू का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ गिरिडीह विधायक सुदीप्त कुमार सोनू भी मौजूद रहे। झामुमो नेता कल्पना सोरेन विधायक बनने के बाद पहली बार गांडे विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप्त कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी दीपक दुबे, अपर समाहर्ता विजय सिंह बीरवा के अलावे अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों में कल्पना सोरेन से मिलने को लेकर जमकर उत्साह दिखा। कल्पना देर रात तक लोगों से मिलती रही और उनकी समस्याओं से अवगत हुई और समस्याओं के निवारण का भरोसा दिया। अपनी नेता और क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक को देखकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह था। कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके के साथ कल्पना का स्वागत किया। इस दौरान कल्पना ने लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीतिक में कदम रखा है। कल्पना के लिए गांडे विधानसभा की सीट खाली किया गया था, जिससे कि वह चुनाव लड़ सके। नीट पेपर लीक के तार हजारीबाग और रांची से जुड़े। बिहार के ईओयू टीम ने जुटाई जानकारियां। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के तार झारखंड से जुड़ गए हैं। इसी कड़ी में बिहार पुलिस की ईओयू टीम ने हजारीबाग में 21 जून को पड़ताल की। इसके बाद रांची पहुंचकर टीम मामले की जांच में जुटी है। नीट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित ब्लू हार्ट कुरियर आया था, फिर यहाँ से हजारीबाग स्थित कुरियर सेंटर पर गया। इसके बाद वहाँ से पेपर डंप बनाया गया और हजारीबाग स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में ले जाया गया था। टीम को शक है कि इसी दौरान कहीं पेपर लीक किया गया है। बैंक से परीक्षा के दिन ऑब्जर्वर बनाए गए विनोबा भावे बीवी के 5 शिक्षक 5 परीक्षा केंद्र पर नीट का पेपर लेकर समय पर पहुंच गए थे। ईओयू की टीम उस कुरियर सेंटर पर गई जहां से पेपर आया था। इसके बाद 5 परीक्षा केंद्र और एसबीआई की शाखा जाकर मामले की जानकारी ली। टीम को बैंक से ऑब्जर्वर द्वारा सभी परीक्षा केंद्र में समय पर पेपर ले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे ऑब्जर्वर के समक्ष पेपर खोलने और परीक्षा संचालन की जानकारी ली। घंटों जांच पड़ताल के बाद कुरियर संस्थान की विस्तृत जानकारी के लिए टीम रांची पहुंच गई है। सूत्र बताते हैं कि हजारीबाग से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जांच एजेंसी ने इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है। स्थानीय पुलिस भी कुछ भी कहने से बच रही है। बीजेपी आज से शुरू करेगी एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे शामिल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से 6 जुलाई तक प्रदेश भाजपा की ओर से एक वृक्ष मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम चलाएगी। इसके तहत बूथ स्तर पर पौधे लगाए जाएंगे। रविवार से शुरू हो रहे कार्यक्रम में प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी नेता कार्यकर्ता पौधारोपण करेंगे। यह निर्णय शनिवार को प्रदेश भाजपा की बैठक में लिया गया। प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 23 जून को 7:30 बजे सीधो कान्हो पार्क मोराबादी में पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा भाजपा नेता हर दिन पौधारोपण करेंगे। 25 जून को आपातकाल की याद में काल दिवस, 30 जून को मन की बात जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर लगाया ताला। मुख्य सचिव के लिए चिन्हित था बंगला। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को नया और बड़ा आवास चाहिए। उनको खूंटी रोड स्थित मुख्य सचिव के लिए चिन्हित आवास पसंद आ गया है। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद यह आवास खाली पड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन पहले खाली पड़े उस आवास पर ताला लगा दिया है। शनिवार को मंत्री के कर्मियों ने आवास की साफ सफाई की। आवास के बाहर मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम का बोर्ड भी लगा दिया।
हालांकि अब तक भवन निर्माण विभाग ने मंत्री को नया आवास आवंटित नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भवन निर्माण विभाग द्वारा मंत्रियों के लिए चिन्हित आवासों में से एक आवास पूर्व ही आवंटित किया गया था। वर्तमान में मंत्री उसी आवास में रहते हैं। राज्य सरकार के आवासों के आवंटन के लिए भवन निर्माण विभाग में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों, विधायकों समेत अन्य पदाधिकारियों को उनकी वरीयता के मुताबिक ही आवास आवंटित करने का नियम है। हालांकि राज्य सरकारों पर उक्त प्रावधान के उल्लंघन का आरोप लगता आ रहा है, पर अब तक राज्य में भवन निर्माण विभाग द्वारा किसी मंत्री, विधायक या पदाधिकारी को एक से ज्यादा आवास आवंटित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नया आवास अलॉट करने का प्रयास कर रहा हूं। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत हुई है। कोडरमा में होटल मैनेजर और स्टाफ हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। कोडरमा में स्थित होटल शांति मोटल के मैनेजर और स्टाफ हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस को घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुआ है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार बागीटाड़ के होटल शांति मोटल में वारदात को अंजाम देने के बाद वे जंगल की ओर फरार हो गए थे। उसने अपनी कार को कोडरमा घाटी में छोड़कर काले रंग के बोलेरो में सवार होकर बिहार भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे राज्य की सीमा पार करते, उससे पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई तेज करते हुए 5 आरोपी को धर दबोचा। कोडरमा के बागीटाड़ में स्थित होटल शांति मोटल में शनिवार को 5 लोग कार में सवार होकर खाना खाने पहुँचे। इस दौरान सभी ने जमकर शराब का सेवन किया। इसके बाद जब पैसे देने की बारी आई तो होटल मैनेजर और स्टाफ से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। थोड़ी देर बाद बहस करने के बाद वे वहां से चले गए। फिर रात में 8:30 बजे वे उसी कार से वापस आए और मैनेजर और स्टाफ को गोली मार दी। घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बरामद हथियार के संबंध में पता चला है कि आरोपियों को पिस्टल कोडरमा के किसी स्थानीय शख्स ने मुहैया कराया था। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि घटना के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। पूछताछ के बाद ही इन सारी बातों की पुष्टि हो पाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी से पूछताछ की जा रही है। रविवार शाम इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दे दी जाएगी। जुगसलाई में युवक को घर के पास सिर में गोली मारी, पुलिस ने 2 को उठाया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत बलदेव बस्ती निवासी करण सिंह को अपराधियों ने रविवार को सुबह सुबह गोली मार दी है। गोली करण सिंह के सिर पर लगी है। करण को टाटा मेन हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। करण की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली मारने के बाद अपराधियों ने उसे टीएमएच पहुंचाया और वहां से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया गया है कि बलदेव बस्ती स्थित अपने घर के बाहर बलदेव पानी भर रहा था। इसी दौरान छाया नगर के 2 युवक बाइक से आए और उसने कहा कि बलदेव बस्ती के ही प्रहलाद के घर चलना है। प्रहलाद के घर जाने के बाद किसी पुराने विवाद की वजह से युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक युवक ने हथियार निकालकर करण के सिर पर गोली मार दी। सूचना है कि घटना के बाद गोली मारने वाले युवक ने ही करण को इलाज के लिए जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल ले गए, फिर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद करण की मां और आस पड़ोस के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि युवकों के बीच मारपीट हुई और बाद में गोली चली। इसके बाद सभी लोग टीएमएच पहुंचे। सुबह सुबह हुई फायरिंग की सूचना मिलने पर जुगसलाई थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। इन्वर्टर रिपेयरिंग के नाम पर 35,000 की ठगी। गांधीनगर थाना क्षेत्र के जसीडी बाजार के रहने वाले एस कुमार नामक एक व्यक्ति के खाते से साइबर अपराधियों ने 35,409 रुपए की ठगी कर ली। भुक्तभोगी ने गांधीनगर थाने में दिए आवेदन में बताया कि उनका इन्वर्टर खराब हो गया था। उन्होंने रिपेयरिंग के लिए गूगल से कंपनी का एक नंबर निकाला और उस नंबर पर डायल किया। इसके बाद सामने वाले ने सारी जानकारी लेने के बाद कहा कि आप 2 रुपए मेरे अकाउंट में भेजे, इसके बाद आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली जाएगी। उसने एक बारकोड भी मेरे पास भेजा। इसके बाद मैं इस बारकोड को स्कैन कर 2 रुपए भेज दिया। उसके कुछ देर बाद मेरे खाते से 2 से 3 बार में उक्त राशि कट गई। मैंने तत्काल बैंक से संपर्क किया और खाते को बंद कराया। उन्होंने घटना के बारे में बोकारो साइबर थाने को भी सूचना दी है।
शिवराज व हिमांता देखेंगे राजनीतिक मुद्दे, वाजपेयी संभालेंगे संगठन का कार्य। झारखंड में आगामी विधानसभा को लेकर प्रदेश भाजपा जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में 3 प्रभारी पार्टी की कमान संभालेंगे। इसको लेकर तीनों प्रभारियों के कार्यों का बंटवारा किया गया है। पहले नियुक्त प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी में संगठन से जुड़े कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर नवनियुक्त प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व सह प्रभारी असम के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा राजनीतिक से जुड़े मुद्दे को देखेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति बनाई गई थी। इधर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर नवनियुक्त प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 23 जून को दिन के 11:30 बजे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति बनाई जाएगी। साथ ही चुनाव को लेकर अगले 5 महीने का ब्लूप्रिंट तैयार कर उसे जमीनी स्तर पर उतारने का विचार विमर्श किया जाएगा। बूथ को और सशक्त बनाने को लेकर रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। नवनियुक्त प्रभारी बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों का परिचय भी प्राप्त करेंगे। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।